नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंगराड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। आप सभी से मैं अपील करूंगा, हमारी पार्टी अपील करेगी कि इस नगर निकाय चुनाव में 100% बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने मताधिकार का प्रयोग ऐसे प्रत्याशी पर करें जो आपके कसौटी पर खड़ा उतरे। सिर्फ पार्टी का सिंबल देख करके, अपना पराया देख करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देख करके अपने मताधिकार का प्रयोग न करें। कदापि ऐसा प्रत्याशी न चुनें जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का एक प्यादा साबित हो। आपके अधिकारों के प्रति वह आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाए, आपकी सुविधाओं को वह अनदेखी करें। फिर आपके पास, अगर आपने ऐसा प्रत्याशी चुन लिया तो आपके पास 5 साल, 1 2 3 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, पूरे 5 वर्ष पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। और एक आम नागरिक के जीवन में औसत आयु पहले 100 वर्ष होती थी, आज 50 वर्ष बहुत ही मुश्किल है। अगर 5 वर्ष उन 50 वर्षों में से निकाल दिया जाए तो ये बहुत बड़ा समय होता है। तो ऐसा पछतावा, ऐसा पश्चाताप आपको न करना पड़े, इसीलिए आपका भाई है संजय सिंगराड़ा पिछले 12 वर्षों से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपके अधिकारों के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने के लिए इन रसूखदारों से, इन सत्ता पार्टी से, इन भ्रष्ट राजनेताओं से, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। व्यवस्था इसलिए मैंने कहा कि आज सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट कर चढ़ चुका है। हम अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है, हमें जो दिवा स्वप्न दिखाए गए हैं हिंदू मुसलमान का, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो मेरे दोस्तों, हमें ऐसा चश्मा उतार करके अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, पिछली सरकारों ने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया, मैं इस पर बहस करने नहीं आया हूँ। अगर उन्होंने हमें जो दिया वो हमारे सामने है, जो नहीं दिया वो अभी हमारे सामने है। और अपने किए गए कुकृत्यों के, अनीतियों के, तानाशाहियों के, अपने पराये के भेदभाव के कारण आज वह दर दर की ठोकर खाने को विवश हैं। लेकिन हमें आज यह सोचना होगा, क्योंकि आज हमारा जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे पुरानी सरकारों का हाथ नहीं। आज हमें जो मिलना चाहिए वह हमें पुरानी सरकारें नहीं दे सकती हैं। हमारा जो आज बर्बाद होगा, या जो हमें आकांक्षाएं हमारी हैं, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारे बच्चों का अधिकार है, वह मौजूदा सरकार से ही हमें मिल सकता है। इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंगराड़ा सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार से, सत्ता पार्टी से, सत्ता पक्ष से सवाल करता है। सत्ता पक्ष को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का संकल्प किया हुआ है कि ताकि सत्ता पक्ष हार कर, विवश होकर, मजबूरी में जैसे भी हो आपके सुख सुविधाओं को नज़रअंदाज न कर सके, आपके अधिकारों से आपको दूर न कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 से 2023 के बीच शिक्षा के क्षेत्र में हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा
और यह सवाल मेरा नहीं, हर भारतीय का होना चाहिए, खासकर हर उस युवा का होना चाहिए जिसने अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को अपनी पढ़ाई पर बर्बाद किया और आज माँ बाप को रुपए रुपए के लिए मोहताज करने के लिए वही जिम्मेदार है। क्योंकि माँ बाप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपने सब जमीन जायदाद को बेच करके, अपने खून पसीने की कमाई को खुद भूखा रह करके आपको शिक्षा ग्रहण कराने के लिए सब कुछ लगा दिया। लेकिन आज आप इतनी पढ़ाई लेकर के, इतना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी आप बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यह प्रश्न आपका बनता है, आपका अत्यधिक उत्तरदायी है कि आप अपनी सरकार से पूछें कि आज आप क्यों बेरोजगार हैं। हर साल 10 लाख की नौकरी का वादा किए, आज फिर भी जब हम रोजगार मांगते हैं तो हमें लाठियाँ क्यों मिलती हैं। हमें इस बात को, हमारे युवाओं को मौजूदा सरकार से पूछना चाहिए। प्रदेश में 2017 से 2023 6 साल पूरे हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने क्या किया, यह आपको पूछना चाहिए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, बहुत कुछ किया। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, शिक्षा को व्यवसायीकरण का एक जरिया बना दिया, शिक्षा को आम नागरिकों से दूर कर दिया। हम और आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सोच ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा के प्रति हमारी ये सभी सरकारें उदासीन है। क्योंकि इनकी सरकार ही शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया की बदौलत चलती है। शिक्षा माफिया से कमीशन का, चिकित्सा माफिया से कमीशन का पार्टी फंड मिलता है। इसीलिए आप एड़ी चोटी एक कर लीजिए, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, या सरकारें आपके साथ कभी नहीं खड़ी होंगी। यह संजय सिंह राणा का वादा है। मिलेगा क्या आपको? बस आश्वासन। एक जियो पास होगा, और फिर 2 दिन हाय हल्ला के बाद वह शांत हो जाएगा। किसी भी स्कूल पर, किसी भी शिक्षा विभाग पर, किसी भी शिक्षा माफिया पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह आप हर साल देखते चले आते हैं, फिर भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के चश्मे को नहीं उतार पाते हैं। आप में अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जो उदासीनता है, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और इस जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते हैं। कल को यही बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे, जैसे हम अपने माता पिता से आज पूछते हैं कि आपने कांग्रेस का साथ क्यों दिया, कांग्रेस का साथ क्यों दिया, कांग्रेस का साथ क्यों दिया। क्यों आंखों पर पट्टी बांध करके, आंख मूंद कर 40 साल कांग्रेस को दे दिया। तो इस जवाब से आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे साथियों, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर, रोजगार पर सत्ता पक्ष से ही सवाल किया जा सकता है। हमारी सत्ता पार्टी अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए सारा दारोमदार भी पक्ष पर छोड़ देती है। लेकिन मैं सत्ता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आज जो हमारे देश की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन? आज हमारे देश में जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? आज हमारे देश में भगोड़े हमारे आपकी खून पसीने की कमाई को लेकर के बैंकों के पैसे भाग रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? हमारे देश में जो सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन? मेरे साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार शिक्षा पर किस प्रकार बेरुखी अपनाए हुए है। मैं शिक्षा के नाम पर हमारे प्रदेश में 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं जो बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए हमारे प्रदेश की आबादी कितनी है। मेरे साथियों, मेरे प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ को पार कर 30 करोड़ पहुंचने वाली है। हम 25 करोड़ मान के अगर चलते हैं, 25 करोड़ की आबादी पर 3 स्पोर्ट कॉलेज। एक 1975 में
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को जो सौगात मिली वह हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार में मिली। दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज सन 1988 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, वह हमें वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में मिली और एन डी तिवारी जी के कार्यकाल में मिली, उसका निर्माण हुआ। तीसरा स्पोर्ट्स कॉलेज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, जो हमें 2014 से 15 के बीच में मिला, और इस समय सरकार किसकी थी यह हम सभी जानते हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। यह 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हमें मिले। पहले मैं गुरु गोविंद सिंह की बात करूंगा। इसमें कुल 345 सीटें, 345 सीटें, मात्र 345 सीटें, और जो सीटें आरक्षित की गई थी, स्वीकृत की गई थी सन 1975 में, जब इसकी स्थापना हुई तब 345 सीटें स्वीकृत की गई थी। दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज जो वीर बहादुर सिंह का मिला, वह 1988 में 390 सीटें स्वीकृत की गई, 1988 में। तीसरा जो स्पोर्ट्स कॉलेज हमें मिला, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, वह 2014 से 15 के बीच में, इसमें 490 सीटें स्वीकृत की गई। आप जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर के 1225 सीटें, अर्थात 25 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1225 सीटें, जो ऊंट के मुंह में जीरा ही नहीं, जीरे का भी 1,000वां भाग है। अब आप अनुमान लगाइए। अब मैं आता हूं इस मौजूदा सरकार के बीच। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण जिस पर आपको गौर फरमाना है। 2014 से 2023 तक केंद्र सरकार और 2017 से 2023 तक हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज अलग से कोई स्पोर्ट्स कॉलेज तो नहीं दे सके, कोई शिक्षा विश्वविद्यालय नहीं दे सके, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, तो क्या इन सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते थे? आज तक इनके द्वारा इन सीटों में एक भी अधिक सीट की बढ़ोतरी नहीं की गई। 1225 की 1225 ही सीटें इस 25 करोड़ की आबादी पर है। 25 करोड़ की आबादी पर 1225 सीट। आप कैलकुलेशन करिए कि एक सीट पर कितने करोड़ लोगों का, करोड़ नहीं फिर भी लाखों दावेदार हैं। और ऐसे में हमारे देश के जो प्रतिभावान छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऐसा सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, प्राइवेट संस्थानों की तरफ रुख करने को। यह सोची समझी साजिश है, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो जागरूक हो, अपने अधिकारों को जानें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर आपको लगे कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके लिए यह संघर्ष कर रहा है, तो अब भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ देना। इस नगर निकाय चुनाव में तो हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हमें आपके बीच से कैंडिडेट चाहिए, ऐसे योग्य प्रत्याशी चाहिए जिनमें देश को विश्वगुरु बनाने का जज्बा कूट कूट कर भरा हो, अपने क्षेत्र को भरा करने का जज्बा सीट पर कूट कूट कर भरा हो, जो अपने क्षेत्र को उगता हुआ सूरज बनाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत है। आप तन से, मन से, धन से, जैसे भी चाहें भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें सही लगें, अगर आपको लगे कि हाँ यह बदलाव होना चाहिए, आखिर शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर, रोजगार पर हमारी सरकार अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है,
क्यों उसका रुख इतना बेरुखा है, क्यों उदासीन है, क्यों संवेदनहीन है। जबकि किसी भी देश का विकास बिना शिक्षा के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, बिना स्वस्थ नागरिक के देश के विकास को की कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ का नागरिक न्याय के लिए भटकता भटकता मर जाए, उसे न्याय न मिले, उस देश के हालात क्या हैं इसकी कल्पना आप करिए। और बिना रोजगार के जिस देश का युवा बेरोजगार होगा, वो अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का क्या विकास करेगा, यह कल्पना करिए। तो मेरे साथियों, एक बार पुनः विनम्र निवेदन के साथ भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपका साथ चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, सहयोग चाहता है। बदलाव की एक अलख जगाइए, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।